स्वागत है। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कविता फ्रीडम का हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे। कविता है फ्रीडम फ्रॉम फियर इज द फ्रीडम आई क्लेम फॉर यू माई मदरलैंड। कविता की भूमिका में हम देखते हैं कि टैगोर इस पोएम की शुरुआत में अपने देश की प्रेम भावना को व्यक्त करते हैं। वह धरती माँ को उस माँ के रूप में देखते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया। पहली पंक्ति में ही वह एक महत्वपूर्ण विचार करते हैं और उस अगली पंक्ति में उनके अनुसार स्वतंत्रता वास्तव में तब सार्थक होती है जब मन भय रहित हो, मन में कोई डर न हो। डर एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को आशा की रोशनी से दूर करता है और आत्मविश्वास की कमी से आत्मा कांपने लगती है। आगे हम देखते हैं कि freedom from fear is the freedom I claim for you, my mother, from the burden of the ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the back-knocking call of the future. ऐसे डर से फ्रीडम जो सदियों से, कई युगों से तुम्हारी परेशानी का कारण बना है, उस डर ने शर्म से तुम्हारा सर झुका दिया है। उस डर की मार ने तुम्हारी कमर सदियों से तोड़ दी है। जिस डर ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है जिससे तुम अपना सुनहरा भविष्य न देख सको। मैं ऐसे डर से आजादी चाहता हूँ, फ्रीडम चाहता हूँ। जो भय मन में समा गया है वह तुम्हें आजादी मिलने पर भी आजाद नहीं होने देगा। इसलिए वे चाहते हैं कि मनुष्य के मन से सबसे पहले डर निकले, उसके बाद आजादी का सही मायना सामने आएगा। अगली पंक्ति है फ्रीडम फ्रॉम द शेकल्स ऑफ स्लम्बर wherewith you fasten yourself in the night's stillness, mistrusting the stars that speaks of truth's adventurous path। जिसका अर्थ है मैं ऐसी नींद से फ्रीडम चाहता हूँ जिसने बरसों से तुम्हें गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है, और तुम्हें भी मैं उस नींद से जगाना चाहता हूँ क्योंकि तुमने भी डर के कारण उसे स्वीकार कर लिया है। असली आजादी की बात कवि करते हैं तो यहाँ पर समझने की बात है कि वे सांकेतिक रूप से कह रहे हैं कि अपने आप पर से विश्वास उठ गया है, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं, और जो दूसरे लोग कह देते हैं उसी को सही समझकर डरने लगते हैं। अपने ऊपर अविश्वास आ जाता है और वही डर अपने आप पर अविश्वास लाता है और आपको आजादी का सुख नहीं उठाने देगा। अर्थात सबसे पहले हमें मानसिक गुलामी से आजादी प्राप्त करना है। इस डर के कारण तुम अपने स्टार, अपने सितारों को भी सच न मान सको। मिसट्रस्टिंग द स्टार, अपने भाग्य के सितारे पर विश्वास करो, अर्थात अपने भाग्य के सितारे पर अविश्वास। ऐसा माइंड गेम खेला जा रहा है जिसमें तुम भटक कर रह जाओ और अपने भविष्य में सच न जान सको। तुम्हारे आगे के रास्ते का रुकावट तुम स्वयं बन जाओ। मैं ऐसे डर से मुक्ति को सच्ची फ्रीडम मानता हूँ। इसी डर ने तुम्हारी कमर झुका दी है, आंखों पर पर्दा डाल दिया है जिससे तुम अपना सुनारा। दूसरा स्टेंजा है एक ऐसे डर से मुक्ति जो अनिश्चित भाग्य की सीमाओं से परे हो। ऐसा भाग्य जो अनिश्चित होता है, लेकिन जो भाग्यवादी होते हैं वे भविष्य पर विश्वास करके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि यह एक अनिश्चितता की अंधी हवा होती है जिसमें कुछ भी साफ नहीं होता, और वह हवा नाव की पतवार को अंधी अनिश्चित दिशाओं के आगे कमजोर रूप से झुका देती है और डर पैदा हो जाता है। अर्थात कवि ने भाग्य पर नहीं, मेहनत पर विश्वास करने की बात कही है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धि विवेक खो देता है। व्यक्ति ग्रहों के आंकड़ों को लेकर धैर्य से आज्ञाकारी की तरफ बैठा रहता है कि कब भाग्य का आदेश होगा और तभी कुछ भला हो सकता है। इस तरह भाग्य के डर से मुक्ति भी स्वतंत्रता है, सच्ची स्वतंत्रता है। इस अज्ञान से स्वतंत्रता की बात कवि ने कही है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार कवि ने बताया है कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है, कैसे हम अपने आप को सही रूप में स्वतंत्र पा सकते हैं। जैसे जब हमारे देश पर ब्रिटिशर्स राज हुआ करता था तो वे अनेकों अत्याचार करते थे और हमें
उन लोगों ने अपने आप को नीच, निम्न, कमजोर और गुलाम मान लेने पर मजबूर कर दिया था और हम अपनी शक्तियों को, ताकतों को, सब कुछ भूल गए थे और वे हमें आपस में लड़वाते थे, डर दिखाते थे और वह डर ऐसा समा गया कि आजादी मिलने के बाद भी, उन अत्याचारियों के यहाँ से जाने के बाद भी हमारी मानसिकता गुलाम रही और हम अपनी योग्यताओं को पहचान नहीं सके। तो हम आगे देखते हैं इस कविता का निष्कर्ष क्या है। यह एक कविता है जो बताती है कि स्वतंत्रता का असली सार, जो उस समय बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, कैसे हासिल किया जाए। स्वतंत्रता के झूठे दिखावे के पीछे जाने के बजाय व्यक्ति हर शब्द के अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। विचारों की स्वतंत्रता, मानसिकता और दृष्टिकोण की स्वतंत्रता, ठगों को देश से बाहर निकालना ही स्वतंत्रता नहीं है। आत्मविश्वास को स्थापित करने की स्वतंत्रता की चाह की बात कवि ने इस कविता में कही है और यही संदेश दिया है। असली स्वतंत्रता विचारों की होती है, आत्मविश्वास की होती है, अपने पर भरोसा की होती है और यही चीजें व्यक्ति के मन से डर निकाल देती है और तभी डर से स्वतंत्रता मिलती है और तभी उस स्वतंत्रता की सार्थकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा है छोटी सी कविता कितने बड़े संदेश देती है और यह कविता समकालीन कविता है। हर काल में मनुष्य को इस बात को समझना है कि मन में जो भी डर है उससे डर कर जीवन नहीं जीना है, बल्कि उस डर का सामना एक बार करके उससे आजादी प्राप्त करके आगे बढ़ना है। तो मैं समझती हूँ यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और एक बहुत सुंदर संदेश भी इस कविता ने दिया है जो आप समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।